नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज जानिए बुढ़वा मंगल व्रत कथा। बुढ़वा मंगलवार हर साल भाद्रपद मास के अंतिम मंगलवार को मनाया जाता है और इस दिन हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप की पूजा की जाती है, इसलिए इसे बुढ़वा मंगल कहा जाता है। रामायण और महाभारत काल से इसका महत्व बहुत ही खास माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुढ़वा मंगल का इतिहास महाभारत काल और रामायण काल से जुड़ा हुआ है। पहले मत में ऐसा माना जाता है कि एक बार महाभारत काल में हजारों हाथियों के समान बल वाले भीम को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया था। भीम के घमंड को चूर चूर करने के एक बार हनुमान जी ने मंगलवार को बूढ़े बंदर का रूप धरा और भीम को हरा दिया। तभी से इस दिन को बूढ़ा मंगल के नाम से मनाया जाने लगा। दूसरे मत में यह बताया गया है कि रामायण काल में एक बार सीता मां को खोजते हुए जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो रावण ने बंदर कहकर उनका अपमान किया। रावण के घमंड को चकनाचूर करने के लिए भी हनुमान जी ने वृद्ध वानर का रूप धारण किया था। जिस दिन हनुमान जी ने यह रूप धारण किया था, उस दिन भाद्रपद मास का मंगलवार था। उस दिन बजरंग बली ने विराट रूप धारण किया था और अपनी पूंछ से लंका को जलाकर लंकापति रावण का घमंड चकनाचूर किया था। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके कोई संतान न होने कारण वह बेहद दुखी थे। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के करने जाता था। वह पूजा करके बजरंग बली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाया और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंग बली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही उसे दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपत्ति नियमित रूप से मंगलवार व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। बुढ़वा मंगल को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करने और सुंदरकांड को पढ़ने से भक्तों को हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और बजरंग बली प्रसन्न होते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना अधूरी है या फिर कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होने में बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो बुढ़वा मंगल के दिन हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी सारी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होंगी और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इस दिन सुबह स्नान करके हनुमान जी की तस्वीर के सामने लाल फूल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके साथ ही हनुमान जी की पूजा करें और भगवान को लाल चंदन का टीका लगाएं। इसके बाद शाम को बजरंग बली को चूरमा या फिर बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और प्रसाद को बांट दें। मंगलवार का व्रत रखने के लिए इन नियमों का पालन किया जा सकता है। मंगलवार के व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से करनी चाहिए। व्रत 21 या 45 मंगलवारों तक रखना शुभ माना जाता है। व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद लाल रंग के कपड़े पहनें। हनुमान जी के मंदिर जाकर परिक्रमा करें। हनुमान जी को लाल रंग के फल, फूल
और पान अर्पित करें। भोग में हनुमान जी को बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। व्रत के दौरान हनुमान चालीसा और श्री राम के नाम का जाप करें। व्रत के दिन खानपान में केवल मीठी चीजों का सेवन करें और नमक से परहेज करें। व्रत के दिन काले या सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचें। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दिन शाम को एक बार फिर हनुमान जी की आरती करें और भोग लगाएं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।